कक्षा 12 के लिए एक नई वीडियो के साथ। चैप्टर हमारा वही चल रहा है वंशागति का आणविक आधार। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे क्या 4 ग्राफ का नियम क्या है। उसके बाद बात करेंगे जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, डीएनए उंगली छाप क्या है। उसके बाद डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। उसके बाद अनुलेखन क्या होता है और अनुलेखन इकाई क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 ग्राफ का नियम, यानी जो 4 ग्राफ है, 4 ग्राफ ये एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है। तो 4 ग्राफ और जो अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, जो डीएनए है, डीएनए की जो रासायनिक संरचना होती है उसका अध्ययन किया था। तो जो डीएनए की रासायनिक संरचना का अध्ययन करने पर जो 4 ग्राफ है उसने एक नियम दिया था जिसे हम क्या कहते हैं, 4 ग्राफ का नियम कहते हैं। सबसे पहला जो इसने पॉइंट बताया था, इसमें क्या बताया था कि जो एडेनिन है, इसने बताया था जो एडेनिन है वो थाइमिन के बराबर होता है, यानी जो एडेनिन की मात्रा होती है वो क्या होती है, थाइमिन के बराबर होती है। नंबर 2 पॉइंट में इसने बताया था कि जो साइटोसिन होता है उस साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। और तीसरे पॉइंट में इसने बताया था कि जो एडेनिन और ग्वानिन की मात्रा जो है वो थाइमिन और साइटोसिन की मात्रा के बराबर हो, यानी कि ये जो ये अनुपात है, यानी कि इनका जो एडेनिन प्लस ग्वानिन का बराबर थाइमिन और साइटोसिन का, यानी कि जो ये अनुपात है, ये अनुपात एक ही जाति के जीव होते हैं उनमें तो होता है समान, परंतु भिन्न भिन्न जाति के जीवों में यह अनुपात भिन्न भिन्न होता है। यानी कि एडेनिन प्लस ग्वानिन और थाइमिन प्लस साइटोसिन इनका जो अनुपात होता है वो एक ही जाति के जीवों में एक समान होता है, परंतु जो भिन्न भिन्न जाति के जीव होते हैं उन भिन्न भिन्न जाति के जीवों में ये भिन्न भिन्न होता है। लेकिन जो ये हम ये कह सकते हैं जो एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन प्लस थाइमिन ऑब्लिक साइटोसिन प्लस ग्वानिन, यानी कि जो इनका जो अनुपात है वो प्राय हमेशा हम ये कह सकते हैं कि भिन्न होता है। यानी कि इनका अनुपात तो एक ही जाति के जीव में समान हो सकता है, लेकिन जो भिन्न भिन्न जाति के जीव होते हैं भिन्न भिन्न होता है। परंतु जो एडेनिन प्लस थाइमिन ऑब्लिक साइटोसिन प्लस ग्वानिन का जो अनुपात है वो हमेशा भिन्न ही होता है। यानी ये एक चीज और बता दूं, नंबर 5 पॉइंट उन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि जो एडेनिन प्लस ग्वानिन की जो मात्रा है वो थाइमिन प्लस साइटोसिन के बराबर हो। जैसे हमने यहाँ बताया था कि एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर किसके है, थाइमिन प्लस साइटोसिन के। इन्होंने कहा था ये जरूरी नहीं है कि जो एडेनिन प्लस ग्वानिन की जो मात्रा है वो थाइमिन प्लस साइटोसिन के बराबर हो। और नंबर 6 उन्होंने बताया था क्या कि जो एडेनिन होते हैं जो एडेनिन होते हैं वो थाइमिन के द्वारा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और जो साइटोसिन होते हैं वो ग्वानिन के द्वारा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। तो ये 4 ग्राफ ने ये नियम दिया था, इसने बताया था ये कि जो डीएनए है, डीएनए में क्या होता है कि जो एडेनिन की मात्रा है वो थाइमिन के बराबर होती है और जो साइटोसिन की मात्रा है वह ग्वानिन के बराबर होती है। जो एडेनिन प्लस ग्वानिन की मात्रा है वो किसके, थाइमिन और साइटोसिन के बराबर हो। ये अनुपात एक ही जाति के जीवों में तो समान होता है, लेकिन भिन्न भिन्न जाति के जीवों में भिन्न भिन्न होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यद्यपि जो एडेनिन प्लस थाइमिन की जो मात्रा है वो साइटोसिन प्लस ग्वानिन का अनुपात जो होता है वो भिन्न भिन्न जाति वो क्या होता है, प्राय भिन्न ही होता है, यानी कि एक समान नहीं होता। और ये जरूरी नहीं है कि जो एडेनिन प्लस ग्वानिन की जो मात्रा है वो थाइमिन प्लस साइटोसिन के बराबर हो, जरूरी नहीं है ये कि मात्रा बराबर ही होती है। और जो लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया था वो क्या कि जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के द्वारा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और जो साइटोसिन होता है ग्वानिन के द्वारा वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, डीएनए उंगली छाप क्या होता है। देखिए डीएनए के खंडों की किसी व्यक्ति विशेष की पहचान में जो तकनीक प्रयुक्त होती है, यानी कि डीएनए खंड की किसी व्यक्ति विशेष की पहचान में जो तकनीक प्रयुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए उंगली छाप कहते हैं। इसके कुछ उपयोग हैं। सबसे पहले इसके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा जो पैतृकता है वो सुनिश्चित की जा सकती है, यानी कि अगर कोई पेरेंट्स है वो कहे कि ये संतान मेरी नहीं है तो उसकी संतान की पहचान करने में क्या होता है, जो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 अपराधों और दुर्घटनाओं में शिकार लोगों की पहचान करने में, यानी कि जो अपराधी हैं उनकी पहचान करने में, और जो अपराध हुए हैं या दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना में, अपराध में और दुर्घटना में शिकार जो लोग हैं उनकी पहचान करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके साथ नंबर 3 है जनसंख्या और उसमें विभिन्नताओं का निर्धारण। इसके द्वारा जो डीएनए फिंगरप्रिंट है इसके द्वारा जनसंख्या और उसमें विभिन्नता का निर्धारण भी किया जाता है। और नंबर 4 है मानव जीनोम में के जो आनुवंशिक मानचित्र है वो भी इसके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा बनाए जा सकते हैं, यानी कि जो मानव जीनोम है। देखिए जीनोम क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के जो अगुणित सेट होते हैं, हैप्लोइड सेट होते हैं, गुणसूत्र के जो अगुणित सेट होते हैं उन्हें बोलते हैं जीनोम। तो इसके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा क्या आता है, मानव जीनोम के आनुवंशिक मानचित्र भी बनाए जा सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, डीएनए और आरएनए में अंतर। और आरएनए में अंतर के बारे में देखिए, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। हमने बताया था आपको जो पहली वीडियो थी कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा होता है आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल। यानी कि सबसे पहले बात करेंगे डीएनए के बारे में। देखिए जो डीएनए होता है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्रों में पाया जाता है, लेकिन इसकी जो कुछ मात्रा है वो, यानी कि इसकी जो कुछ मात्रा है वो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। लेकिन जो आरएनए है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और इसकी जो अल्प मात्रा है वो केंद्रक में भी पाई जाती है, बहुत थोड़ी मात्रा में ये केंद्रक में भी पाया जाता है। उसके बाद जो नाइट्रोजन अक्षारक, डीएनए में जो नाइट्रोजन अक्षारक होते हैं वो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए में जो नाइट्रोजन अक्षारक होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। यानी कि इसमें थाइमिन के स्थान पर जो आरएनए होता है, इसमें थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर वाइवा में पूछ लिया जाता है कि एडेनिन, इसमें जो नाइट्रोजन अक्षारक होते हैं आरएनए में कौन कौन से होते हैं, और इसमें जो डीएनए है उसमें कौन कौन से होते हैं। तो डीएनए में क्या होते हैं, डीएनए में होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए में क्या होता है, वैसे तो 3 तो सेम ही होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेकिन जो थाइमिन होता है उस थाइमिन के स्थान पर इसमें क्या पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल बेस पाया जाता है। उसके बाद जो डीएनए होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, लेकिन जो आरएनए होता है आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। उसके बाद जो प्यूरिन है, डीएनए में जो प्यूरिन है और पिरिमिडिन है, इनका अनुपात समान होता है। यानी जो प्यूरिन की मात्रा है और पिरिमिडिन की मात्रा है वो समान होती है, इनका अनुपात समान होता है। लेकिन जो आरएनए है, आरएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन का जो अनुपात होता है वो समान नहीं होता है। उसके बाद नंबर 5, इसमें जो ये जो डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ है, और जो कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है उन सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है और कोशिका की सारी क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। लेकिन जो आरएनए होता है वो कभी कभी आनुवंशिक पदार्थ होता है, और ये क्या करता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होने के साथ साथ कभी कभी यदाकदा यानी कभी कभी आनुवंशिक पदार्थ होता है। और जो प्रोटीन संश्लेषण है, प्रोटीन संश्लेषण में ये मैसेंजर का यानी दूत का काम करता है। उसके बाद बात करेंगे अनुलेखन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। देखिए जो अनुलेखन है, जो ट्रांसक्रिप्शन है क्या होता है, अनुलेखन यानी कि डीएनए की एक रज्जु से आनुवंशिक सूचनाओं को आरएनए में जो प्रतिलिपिकरण करने की जो प्रक्रिया, यानी कि डीएनए क्या कहते हैं, डीएनए की एक रज्जु से, यानी कि जो सिंगल स्ट्रैंड है, एक रज्जु का मतलब सिंगल स्ट्रैंड है, तो डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिन करने की प्रक्रिया, जो डीएनए है, डीएनए की एक रज्जुक से जो आनुवंशिक सूचना है उन आनुवंशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुलेखन बोलते हैं। और अब बात करते हैं अनुलेखन की इकाई क्या होती है। डीएनए का वह खंड जो आरएनए के अनुलेखन में भाग लेता है, यानी कि डीएनए का वह खंड जो आरएनए के अनुलेखन में भाग लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए, उसे बोलते हैं क्या, अनुलेखन इकाई। इसकी अनुलेखन इकाई इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है प्रमोटर यानी कि उन्नायक, नंबर 2 होता है संरचनात्मक जीन, और नंबर 3 होता है समापक यानी कि टर्मिनेटर। तो इस प्रकार जो 3 क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया आज, वैसे तो 2 छोटी डेफिनेशन, मेन तो 3 क्वेश्चन है। 4 ग्राफ का नियम बताया, डीएनए फिंगरप्रिंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यानी कि जो डीएनए खंडों की किसी व्यक्ति विशेष की पहचान में क्या करते हैं, प्रयुक्त जो होने वाली तकनीक है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए उंगली छाप। इसके मैंने कुछ उपयोग बताए, यानी कि किसी की पैतृकता सुनिश्चित करने में, अपराधों और दुर्घटनाओं के शिकार लोगों की पहचान करने में, जनसंख्या और उसमें विभिन्नताओं का निर्धारण करने में, और नंबर लास्ट बताया मैंने इसमें चौथा, मानव जीनोम के आनुवंशिक मानचित्र, यानी कि मानव जीनोम यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं उनके जो अगुणित सेट होते हैं, उनके जो हैप्लॉइड सेट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मानव जीनोम बोलते हैं। तो मानव जीनोम के आनुवंशिक मानचित्र बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर डीएनए आरएनए कुछ मुख्य अंतर बताया मैंने। सबसे पहले बताया जो डीएनए होता है मुख्य रूप से गुणसूत्र में पाया जाता है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। लेकिन जो आरएनए होता है मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में और इसकी कुछ मात्रा केंद्रक में भी पाई जाती है। उसके साथ साथ इसमें जो नाइट्रोजन अक्षारक हैं वो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन है डीएनए के अंदर। लेकिन जो आरएनए है, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और जो थाइमिन है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल बेस पाया जाता है। इसमें जो प्यूरिन और पिरिमिडिन है इनका अनुपात समान होता है, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन का अनुपात समान नहीं होता है।
उसके बाद जो डीएनए वो आनुवंशिक पदार्थ है और कोशिका की सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, लेकिन जो आरएनए है वो ज़्यादा आनुवंशिक पदार्थ यानी कभी कभार आनुवंशिक पदार्थ कार्य करता है और प्रोटीन संश्लेषण में दूध का कार्य करता है। उसके बाद मैंने दो छोटी छोटी परिभाषाएं बताई आपको, अनुलेखन और अनुलेखन इकाई। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की जो प्रक्रिया है, जो डीएनए की एक रज्जुक से जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड से जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं उन्हें आरएनए में प्रतिलिपिकरण करना उनका, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद जो अनुलेखन इकाई है डीएनए का व्याकरण जो आरएनए के प्रतिलिपिकरण अनुलेखन में भाग लेता है, यानी कि इसे कह सकते हैं क्या, डीएनए का व्याकरण जो आरएनए के अनुलेखन में भाग लेता है उसे कहते हैं अनुलेखन इकाई। इसके मैंने बताया आपको तीन भाग होते हैं। सबसे नंबर 1 होता है उन्नायक यानी कि प्रमोटर बोलते हैं, दूसरा होता है संरचनात्मक जीन और नंबर 3 होता है समापक टर्मिनेटर। तो आज की जो वीडियो में इतना ही, शेष मिलते हैं आपको।